हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के एक और मजेदार सैंपल पेपर को देखने वाले हैं। इससे बच्चों आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी और एक आइडिया लग जाएगा बच्चों की आपके किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं बच्चों की इसमें सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, लेकिन एक आइडिया जरूर लग जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन से चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियल का पेपर है बच्चों, ठीक आया हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले के अंतर्गत का, खा, गा ऐसे करके 6 आपके क्वेश्चन होंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों 6 होंगे। 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 6 नंबर आपको इन्हीं से मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। ठीक, और देखिए बच्चों, हम जो ऑब्जेक्टिव वाला बताए थे और पहले चैप्टर में जो ठोस अवस्था हमने बताया था कि घनी क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां हो या कोण हो या कोर हो, ठीक, सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए बराबर बी बराबर सी के। ठीक, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आप क्या है, अगर इसको पढ़े रहेंगे तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका फोकस उसी पर होगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 450 ml विलेन में 9 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा घुला हुआ है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए और मोल प्रति लीटर में निकालना है। देखिए बच्चों, इसमें मोलरता अगर पूछा जाए तो मोलरता के लिए हमने आपको फार्मूला जो न्यूमेरिकल वाला बताया है, ठीक है ना। तो मोलरता m से दर्शाते हैं, m बराबर W बाई स्मॉल m गुणे V, ये ml में रहता है तब, और गुणे यहां पर 1000, ठीक है ना बच्चों। तो W क्या होता है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना है, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम है। अणु भार कितना, तो NaOH क्या है, ये NaOH क्या है बच्चों, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का अगर हम बात करें तो इसका क्या है, अणु भार अगर हम बात करें इसका कितना होता है, 40 होता है। जो नहीं निकालना जानते, NaOH ऐसे निकाल लीजिए। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 जोड़ दीजिए सभी, ये आ गया। और वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, 450 ml दिया है, तो अपन यहां पर 450 रख लेते हैं ये, और 1000 यहां पर हो जाता है। तो ये कितना हो गया, इसको काट दीजिए, 9 पचे 45 हो गया, 0 से 0 ये 2 0 कट गए बच्चों, ठीक है ना। तो ये 4 पंजे 20, 10/20 आ गया, यानी 0.5। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 0.5 आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या फिर मतलब सेकेंड प्रति सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से समझना, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने न्यूमेरिकल में भी इसको कई बार बताया है। अब जब इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का डेरिवेशन निगमन कराया था तब भी बताया है, और ऑब्जेक्टिव में भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है बच्चों वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर प्रथम कोटि की कहता तो प्रति सेकेंड वाला सही हो जाता है, इस बात का ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गाटर मान काख, देखिए कोख लिखा है तो कोख या कोच, ठीक है ना, जैसे उसमें होता है किरचाफ या किरखोफ लिखा रहता है, तो वही चीज है। गाटर मान कोच अभिक्रिया जो है वही है ये। गाटर मान कोख अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, यानी बेंजीन क्या बनाता है, यहां है बेंजल क्लोराइड या बेंजल्डिहाइड या टॉलुइन, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो गाटर मान कोच अभिक्रिया में बच्चों बेंजीन क्या बनाता है, टॉलुइन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, क्या नहीं देती है, CH3 CH2 NH2, या फिर CH3 NH2, या फिर CH3 NHCH3, या फिर C6H5 NH2। देखो एरिल एल्किल दोनों देती है तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ये अभिक्रिया यानी ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बनेंगे, ये नहीं बनेगा, ठीक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया अभी आपको बताएंगे, परेशान मत रहिए कि ये सारी अभिक्रिया ठीक आप कहां से मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डीएनए, आपके डीएनए के अंतर्गत क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन होता है। तो कह रहा है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो भाई थायमिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है। तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, क्या है, यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में। तो ये यूरेसिल इसका राइट
आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बच्चों, इसमें से जो क्वेश्चन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला पूछा जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना से सेमी कोशिका कोर के साथ FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व ये दिया है, ठीक, ज्ञात किया गया है, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये पहले ही चैप्टर से है और हमने बताया था कि पहले चैप्टर में एक ऐसा फार्मूला है कि भैया कोई ऐसा सेट नहीं जाता जिस पर आधारित, मतलब जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्या दिया है, ये कोर की लंबाई दिया है इतना बच्चों, ये डेंसिटी घनत्व दिया है, ठीक है ना। FCC क्या है, क्रिस्टल मतलब FCC एकक कोशिका है और तांबे का परमाणु द्रव्यमान m का मान पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हमने बताया था बच्चों, रो बराबर Z गुणे m अपान A क्यूब गुणे n सफिक्स से, यानी अवोगाद्रो संख्या। रो क्या है, घनत्व है, Z क्या है, एकक कोशिका पर परमाणुओं की संख्या, m क्या है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। एक A क्या है, कोर की लंबाई है, Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। तो इसका मान दिया है, ठीक, और इसका मान तो भाई पता है अवोगाद्रो संख्या का, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और आपको कमेंट करके बताना है कितना होता है। और इसका भी मान दिया है और इसका भी मान 4 होगा, तो ये चीज निकालना है, ठीक है ना। FCC के लिए इसको 4 रखेंगे तो इस चीज यानी m का मान निकालना है। और इस फार्मूले पर बच्चों हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल बताया है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, तो हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को बताया है। चलिए इस पर लगाएंगे आप इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब बच्चों वृद्धि, उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़त, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो क्या होता है कि किसी, ठीक है ना, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ आप घोल देते हैं, ठीक बच्चों, जैसे कोई विलायक है, विलायक लाइक दैट जैसे जल है, इसमें कोई अवाष्पशील विलय का मतलब जैसे क्या है, आपने यूरिया घोल दिया, ग्लूकोज घोल दिया, शर्करा या शक्कर घोल दिया, तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलेंगे किसमें, विलायक में। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, ठीक, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, यानी इससे मिलाने के बाद क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा उसी को कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। और इसके लिए कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। तो संबंध होता है बच्चों, ठीक, संबंध क्या होता है, डेल्टा TB बराबर होता है 1000 गुणे KB गुणे W अपान M गुणे कैपिटल W, ठीक है ना। ये संबंध होता है। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये विलय का भार, ये विलायक का भार, ये क्या है, विलय का अणुभार, ठीक। और ये क्या है, क्वथनांक में जितनी वृद्धि या कम वृद्धि हो रही है, ठीक, मतलब ये जितने डिग्री की होता है, जैसे 2 डिग्री दे देगा, ठीक, 3 डिग्री, तो वो चीज है। तो ये बात ध्यान देना, ये संबंध हो जाता है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आया हुआ पेपर है, लेकिन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझना है, कैसे भी घुमाए आपको नहीं घूमना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गा, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन पे हमने 3-4 क्वेश्चन बताए, यानी ये इस पर, ठीक, सेल पर आधारित 3 से 4 क्वेश्चन बताए हैं। और ये क्या है बच्चों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो विद्युत रासायनिक सेल पर आधारित होता है। और इसमें देखिए बच्चों क्या है, Mg ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, और यहां पर क्या है, सांद्रता दिया है Ag का, गोल्ड मतलब Ag का, ठीक, चांदी का, और उसके बाद यहां पर ये मैग्नीशियम की सांद्रता दिया है और यहां पर ये चीज दिया है, ठीक। तो इसको निकालते कैसे हैं बच्चों, इसको हम निकालते हैं, इसमें कह रहा है कि इसके ई सेल, ई मतलब सेल का मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। दोनों में कोई एक चीज पूछेगा और यहां पर क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से समझना, उसी पर आप निकालेंगे। ई सेल बराबर होता है आपका, ठीक, यहां पर ई यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, यहां पर सेल लिख देंगे, ई सेल जो दिया है मान, माइनस का होता है बच्चों 0.0591, ठीक, बाई n, और उसके बाद लाग जो आपका ये चार्ज दिया है, ठीक है ना, जो चार्ज दिया है यहां पर mg वाला है, तो mg पे +2 चार्ज है, ऊपर लिख दीजिए, और नीचे क्या है, यानी उसकी सांद्रता है ना, और यहां पर Ag है, तो 2 आगे लगा है, तो जो आगे लगा रहता है वो क्या है, घात में चला जाता है,
तो ये चीज इसी पर निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें आपको ढूंढना नहीं, इसका वैल्यू दिया है ये चीज, ठीक, और n का मान क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कितना, 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, तो n का मान 2 हो जाएगा, ठीक। mg का कितना दिया है बच्चों, ये पूरा मान दिया है, और यहां पर ag का कितना दिया है, ये पूरा मान दिया है। इसी पर रख करके आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जो बच्चों हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं ना, जो मैराथन वीडियो, उसमें इसको बताया है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट है कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को समझाइए। तो देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष के अंतर्गत हमने, अगर आपने देखा होगा, फ्रेंकेल दोष, शाटकी दोष, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है, ठीक, उसी 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाबर, देखिए हाबर लिखा है लेकिन है वही हैबर, ठीक, कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखिए, यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है कि उपसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उपसंयोजन कैसे होता है, जैसे बच्चों हमने एक चीज बताया था, ऐसे Cu है, यहां पर रख दिया है जैसे NH3, ठीक, और उसके बाद यहां पर 4 लगा दिया है, ऐसे इसको बंद कर दिया है। तो यहां पर क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीगेंड, इसको क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। तो लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, यहां पर 4 के द्वारा जुड़ा है, तो जितने उपसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है उसी को कहते हैं बच्चों उपसंयोजन संख्या, ठीक। और आप ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। देखिए विकृतीकरण का मतलब क्या है कि जब प्रोटीन को बच्चों क्या है कि गर्म किया जाता है तो उनके अणु होते हैं वो टूटने लगते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृतीकरण। आकृतिकरण का मतलब फिर से पुराने, मतलब वही शेप बन जाए, वही आकार, यानी जुड़ जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत कह रहा है कि अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की गणना करना, और कापर का यहाँ पर बच्चों परमाणु भार दिया गया है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कभी कभार इसको 2 ही नंबर में पूछा जाता है। ये भी आप अगर देखेंगे बच्चों, इसी चैप्टर से अगर हम बात करें, ठीक है ना, जिससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ऊपर देखे थे, उसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने अच्छे से बताया है। आपको बता रहे हैं कि जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज है आप एक बार देख लीजिए, हर एक चैप्टर की एक वीडियो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी क्या है, टिंडल प्रभाव, अगला है ब्राउनी गति। तो बच्चों देखिए टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, ठीक है ना, और उसके बाद वैद्युत कण संचलन, ठीक, और उसके बाद अस्कंदन और पेप्टीकरण, स्वर्ण संख्या, जितनी टिप्पणियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हमने क्या है 10 से 12 जो टिप्पणियां हैं बच्चों सबको एक वीडियो में बताया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गैब्रियल, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, 3 नंबर में है, ठीक। तो जो समीकरण वाली वीडियो है उसमें देख लेना। और नेक्स्ट है बच्चों की ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, यानी ग्लूकोज जब ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है और सांद्र नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है, ठीक, तो क्या होता है, ये आपको केवल और केवल रिएक्शन लिखना है, समीकरण यानी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिमांक अवनमन की व्याख्या। हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, आ गया ना, ये वही चीज। अभी देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक और हिमांक में अवनमन वही चीज होता है बच्चों कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। और हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोल पर मतलब मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए, तो जैसे एक फार्मूला लिखे थे वहां पर जहां डेल्टा टीबी लिखना होता है बच्चों, ये चीज, ठीक है ना, जहां पर डेल्टा टीबी है, ठीक, वहां पर डेल्टा टीएफ हो जाएगा, जहां केबी है वहां पर केएफ हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई एवं व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए बच्चों इसमें 2 ही है, एक या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और या तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और दोनों हमने बताया है इसका दोनों का निगमन, इसलिए इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। इस चैप्टर से बच्चों या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आएगा या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला है कि अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा 3 अभिलक्षणिक गुण को लिखिए। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चों इसको भी हमने करवाया है जो सीरीज है, हालांकि इसमें 4 नंबर में पूछा है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन 3 नंबर में ही पूछा जाता है।
अगला है कि उपसहसंयोजन संयोजन यौगिकों के संबंध में क्रिस्टलन क्षेत्र का सिद्धांत समझाइए। ये भी बच्चों हमने 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी करवाया है, ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि उसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन की बच्चों क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण देना है और यहां पर क्या है NaOCl NaClO3 तथा CaOCl2, ये का मतलब CaOCl का होल ट्वाइस। तो ये क्या करना, आपको रिएक्शन भी लिखना है। अथवा में देखिए बच्चों क्या है, जीनान के 3 कह रहा कि फ्लोराइड तथा 2 ऑक्सी फ्लोराइड बनाने की समीकरण लिखना है। तो आपको क्या है बच्चों, एक ही करना है, एक इजी होता है। देखिए इसमें पूछ लिया होना बच्चों की डीकन विधि, और हमने आपको एक चीज बताया था, या तो डीकन विधि कहेगा, या तो बच्चों ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड कहेगा, या फिर इसमें क्या हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना, वो तो आगे भी पूछ लिया। लेकिन ज्यादातर बच्चों ये 5 नंबर में ही सारे क्वेश्चन, यानी जो आपके क्या है पी ब्लॉक के तत्व हैं और उसमें से जरूर एक आता है। तीनों टॉपिक उसी चैप्टर के हैं, इसलिए डीकन विधि और उसके बाद अमोनिया बनाने की हैबर विधि और क्या है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, इन सारी विधियों को बच्चों एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है खा, इसमें कह रहा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण या फिर निर्जलन की क्रिया विधि को समझाना है, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने की समीकरण। देखिए इसको बच्चों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है हमने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, जिसमें टालेन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन, ठीक है ना, और ल्यूकास परीक्षण बताया है, उस वीडियो में देख लेना। इसको अच्छे से समझाया है कि कैसे अल्कोहल को पहचानते हैं। अथवा में क्या पूछ लिया है कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनाल से निम्नलिखित को बनाने की, यानी फिनाल से पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन, ठीक है ना, बेंजोक्विनोन कैसे बनाते हैं ये लिखना है, ठीक। चलिए 7वें में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अपनयन समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हेलोएरीन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। यानी जो इसमें देखिए नाभिक रागी वगैरह है ना, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, हेलो एल्केन और हेलोएरीन, ठीक। चलिए अथवा में क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए अथवा में क्या है बच्चों, तो अथवा वाला जो है वो और भी आसान है, और आपको घबराना नहीं बच्चों, एक आपका थोड़ा टफ होगा और अथवा में दूसरा एकदम आसान होगा, इसलिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें देख लेते हैं कि अथवा में क्या है बच्चों, इन पर टिप्पणियां लिखना है। वुड्स अपक्रिया हो गया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, ठीक है ना, ये चीज लिखना है। और बच्चों अगर हम बात करें तो इन अभिक्रिया में कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं जो हमने ना बताया हो। चलिए हम बताते हैं अभी बाद में कि कहां से आपको देखना है। और अगला देख लेते हैं खा में, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को एक एक मतलब उदाहरण सहित लिखिए। देखिए इसमें भी क्या है बच्चों, आपका दे दिया है 5, क्या है टालेन परीक्षण। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जो टालेन अभिकर्मक या टालेन परीक्षण हो गया, और इटार्ड अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, रोजेंड अपचयन। अगर हम बात करें बच्चों इन सारे क्वेश्चन को, ये क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमने बच्चों 13, ठीक है ना, जो 13 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए हैं, 13 जो अभिक्रियाएं बताई हैं बच्चों, उनको जरूर देख लेना। 100% हर एक सेट में पूछे जाएंगे। आप सबको भी पता होगा कि अथवा में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, इसी टाइप के पूछे जाते हैं, यानी रिएक्शन ही होंगे, ठीक। केवल आपको समीकरण लिखना है। देखिए अथवा में क्या पूछ लिया है कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो बबुआ इतना वक्त नहीं कि आप अच्छे से इनको देख लीजिए, इसलिए क्या है इन सबको ज्यादा फोकस करिए और उसके बाद जो आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं उनको देखने का प्रयास करिए। ये रहते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, यानी टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इससे बच्चों आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लग गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।